हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जिस पल का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, आप सभी के जोसा काउंसलिंग के शेड्यूल का फाइनली आप सभी का एग्जैक्ट शेड्यूल जारी हो चुका है। और जैसा कि पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि 2 तारीख से 1 तारीख को आपका एडवांस का रिजल्ट आएगा और 2 तारीख से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, सेम एज इट इज आपके 2 जून से शेड्यूल में साफ साफ क्लियरली मेंशन है कि 2 तारीख के शाम 5 बजे से आप सभी का रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाला है। इस वीडियो में पूरा शेड्यूल मैं आप सभी को एकदम डिटेल में समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। कुछ ऐसी चीजें इसमें है जो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होता है, जैसे मॉक सीट एलोकेशन 1, मॉक सीट एलोकेशन 2, आपके चॉइस फिलिंग लॉक होने का डेडलाइन, उसके अलावा राउंड वाइज रिजल्ट, हर एक चीज आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। साथ ही आप सभी के लिए फुल काउंसलिंग सपोर्ट पूरा फुल फ्लेज में चल रहा है, जिसके लिए हमारे पास 25 एक्सपर्ट लोगों की टीम काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। और ऑलरेडी हमारे पास काफी सारे बच्चों ने इनरोल कर लिया है। ओनली 100 सीट हमारे पास बच रहा है। सो अर्ली बर्ड ऑफर है, जल्दी से इनरोल कर लीजिएगा। ओनली जोसा में इनरोल करना चाहते हैं 999, जोसा प्लस सीसैप के लिए 1899। और इसी सेम सपोर्ट के लिए लोग 15,000 20,000 का चार्ज लेता है, लेकिन हमने अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे पास हर टाइप के बच्चे हैं, तो हमने अपने बच्चों के लिए जोसा सिर्फ 999 में और जोसा प्लस सीसैप 1899 में लॉन्च कर दिया है। सभी लोग जाकर के अभी पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा, जिसके अंदर हम आपको हर एक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपके रैंक पे कौन सा चॉइस फिलिंग हो सकता है, कौन सी प्रेफरेंस आपको फिल करनी चाहिए, पूरा चॉइस फिलिंग हम लोग आपको करके देने वाले हैं। बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर रैंक, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट। जैसे ही आप इस काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करेंगे, 1 से 2 घंटे के अंदर आपको मेंटर असाइन हो जाएगा। वो मेंटर आपके शुरू से लेकर के जब तक आपके काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाता, इवन फिजिकल रिपोर्टिंग तक, इवन अगस्त सितंबर तक आप सभी के साथ में रहने वाले हैं। कब किस टाइम पे कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैसे बनाना है, कब आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है, कब आपको पार्शियल एडमिशन फी पे करना है, हर एक चीज पर यहां पे आपको गाइड किया जाता है, जिसके लिए बहुत ही मिनिमम सा फीस है 999 और जोसा प्लस सीसैप का 1899। तो मेरा ऐसा सजेशन है कि जोसा प्लस सीसैप वाला इनरोल करिएगा। जिस बच्चों के रैंक 50,000 से ज्यादा है, हर बच्चा जोसा प्लस सीसैप इनरोल करिएगा। और 50,000 से कम भी है, तब भी आपको जो सीट मिलता है उसका इंप्रूवमेंट आपका सीसैप में ही होगा। इसीलिए जोसा प्लस सीसैप इनरोल करिएगा। दोनों ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, सभी लोग जाकर के अभी इनरोल कर लीजिए। बहुत ही कम सीट बच रहा है, अर्ली बर्ड ऑफर है, सो जल्दी से जाकर के आप लोग इनरोल करिए, लेट मत करिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इस बार आपके काउंसलिंग में बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है। काउंसलिंग के शेड्यूल में देखो, यहां पे थोड़ा ध्यान से समझना। टोटल पिछले बार 6 राउंड हुआ था, 5 राउंड हुआ था एनआईटी, ट्रिपल और जीएफटीआई के लिए, जबकि आईआईटीज के लिए टोटल 6 राउंड हुआ था। लेकिन इस बार आपके आईआईटीज का यही फाइनल राउंड है। मतलब इस बार टोटल 5 राउंड में ही आपका आईआईटी का काउंसलिंग होने वाला है। राउंड 6 का कोई भी शेड्यूल यहां पे मेंशन नहीं किया गया है, जबकि यही हम पिछले साल के शेड्यूल आपको दिखाएं तो पिछले साल 2025 का शेड्यूल यहां पे क्लियरली आप देख सकते हैं। जो आईआईटीज के लिए फाइनल राउंड था वो राउंड 6 था, लेकिन इस बार आईआईटीज के लिए फाइनल राउंड कौन सा है, राउंड 5। इसीलिए जो बच्चे जिसको आईआईटी मिलता है उसको 4th राउंड में ही इस बार आपको स्टेप लेना होगा कि करना क्या है, विड्रॉ करना है कि नहीं करना है। यानी कि इस बार के काउंसलिंग शेड्यूल में एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है। सबसे पहले स्टार्टिंग से हम समझें तो आपका रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग 2 तारीख से स्टार्ट होगा। आप सभी को पता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। जो लास्ट हो रहा है वो है 11 जून, 11 जून 2026 को आप सभी का चॉइस फिलिंग एंड हो जाएगा और सेम इसी टाइम पे आपका चॉइस को लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद आप अपने चॉइसेस में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं कर सकते। एक चीज मैं आपको और बता दूं, कई सारे बच्चे क्या गलती करेंगे, जैसे 2 तारीख को स्टार्ट हो रहा है तो 3 तारीख को ही, 3 जून को ही चॉइस फिलिंग करके और सीधा लॉक पे क्लिक कर देंगे, जो कि आपको करना नहीं है। अगर आप एक बार अपने चॉइस को लॉक कर देते हैं तो बाद में आप अपने चॉइस के अंदर कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। और चॉइस को लॉक नहीं करेंगे तो आपका कुछ जा नहीं रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिक तो यहाँ पे लॉक हो ही रहा है ना। जैसे ही आपका फाइनल जो यहाँ पे चॉइस फिलिंग खत्म होगा, आपका ऑटोमेटिक चॉइस फिलिंग लॉक हो जाएगा। सो चॉइस फिलिंग लॉक करने को लेकर कोई बच्चे परेशान मत होइएगा, क्योंकि जैसे ही आपका मॉक वाइज रिजल्ट आएगा, जैसे आपके 8 तारीख को मॉक 1 का रिजल्ट आएगा, ठीक है। मॉक में क्या होता है कि अब तक जितने बच्चों ने चॉइस फिलिंग किया है उसमें आप कहां पे एग्जिस्ट कर रहे हो, अब तक जितने बच्चों ने चॉइस को फिल किया है उसमें आपको क्या मिल रहा है, तो वो पता चलता है। तो जैसे राउंड 1 में आपका मॉक 1 का रिजल्ट आया, आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा करेक्शन करने का जरूरत है, तो उस टाइम पे आप अपने चॉइसेस में करेक्शन कर पाएंगे। और उसके बाद फिर आपका मॉक 2 का रिजल्ट आएगा 10 तारीख को और फाइनल आपका चॉइस लॉक हो जाएगा 11 तारीख को। यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री पेमेंट ऑफ द सीट एक्सेप्टेंस फी
एंड प्री अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट स्टार्ट। क्या सभी बच्चों के लिए मैंडेटरी है? तो मैं आपको बताऊं, किसी भी बच्चों के लिए ये मैंडेटरी नहीं है। पहले आपको पे नहीं करना होता है। आपको पता है कि जोसा में पेमेंट आपको तभी करना होता है जब आपको किसी भी राउंड में सीट मिले, जैसे राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में, किसी भी राउंड में आपको सीट मिलता है, उसके बाद में आपको प्री पेमेंट यानी कि जो पेमेंट है, जो सीट एक्सेप्टेंस फी है, उसको पे करना होता है। लेकिन उसी को यहाँ पे प्री पेमेंट बना दिया गया है। जैसे कि किसी भी राउंड में सीट मिलता है और टेक्निकल ग्लिच की वजह से बच्चे पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा? उनका सीट कैंसिल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप अपने पैसे को पहले भी पे करके रख सकते हैं और साथ ही डॉक्यूमेंट भी आप पहले अपलोड कर सकते हैं। ये चीज 2025 लास्ट ईयर से जारी किया गया। उसके पहले 2024 में बात करें तो उस टाइम पर भी ये चीज नहीं होता था। पेमेंट बच्चों को तभी करना होता था जब उनको सीट मिल रहा था। लेकिन 2024 में कई सारे बच्चों के साथ टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो पेमेंट नहीं कर पाए थे, इसलिए बाद में जोसा ने एक चीज इंट्रोड्यूस किया जो कि था प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी। ये चीज को इंट्रोड्यूस किया। ये सभी बच्चों के लिए मैंडेटरी नहीं है, ठीक है? तो इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो आपका चॉइस लॉक होगा। लॉक होने के बाद राउंड 1 का रिजल्ट आपका 13 जून को सुबह 10 बजे जारी हो जाएगा, सीट एलोकेशन राउंड 1, ठीक है? और उसके बाद आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने का, फीस पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करने का टाइम काफी ज्यादा मिल रहा है। 13 तारीख को रिजल्ट आएगा और 26 तारीख तक आपके पास टाइम होगा, ठीक है? यहां पे आप देख सकते हैं लगभग 13 से लेकर के 14 दिन का टाइम आपके पास होगा। लेकिन बाद के राउंड्स में देखो, पहला राउंड है इसलिए टाइम मिल रहा है। बाद के राउंड में आप देखेंगे ना, तो देखो इस बीच में जैसे राउंड 2 की बात करें तो 30 जून को आपका राउंड 2 का रिजल्ट आएगा और 3 जुलाई को आपका क्लोज हो रहा है, ठीक है? इसी 4 दिन के अंदर में आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होगा, मतलब फीस को पे करना होगा और डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। राउंड 3 की बात करें तो इसमें भी आपको ज्यादा दिन का टाइम नहीं मिल रहा है। 6 तारीख को रिजल्ट आएगा और 8 तारीख को लास्ट डेट टू फी पेमेंट है। वहीं राउंड 4 की बात करें तो 10 तारीख को रिजल्ट आएगा और 13 तारीख को लास्ट डेट टू फी पेमेंट है। और वहीं लास्ट फाइनल राउंड इस बार आपके IISc बैंगलोर भी पार्टिसिपेट कर रहा है, आपको पता है, ठीक है? तो IITs एंड IISc की बात करें तो इसका फाइनल राउंड है राउंड 5, जिसके रिजल्ट 16 जुलाई को आएगा और 20 जुलाई को लास्ट डेट टू फी पेमेंट है राउंड 5 का। यहां पे आप फाइनल शेड्यूल को देख सकते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग सीट बच जाएगा NITs, IIITs और GFTI के लिए, वो सारे यहां पे देख सकते हैं सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, यानी कि इसी का जो स्पेशल राउंड है CSAB 2026 के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद में यहाँ पे आप जो बच्चे फाइनल जिनको मिल जाएगा उनको PAF वगैरह पे करना होता है। जब आपका फाइनल यहाँ पे राउंड खत्म हो जाएगा उसके बाद में PAF पे करना होता है और जो बचे हुए सीट्स होते हैं उस पर CSAB राउंड कंडक्ट होता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको शेड्यूल बता दिया, कोई भी बच्चे मिस्टेक मत करिएगा किसी चीज़ का। काउंसलिंग काफ़ी क्रिटिकल होती है, छोटी छोटी गलती की वजह से आपका सीट तक कैंसिल हो जाता है। और मेरे पास कई बार ऐसे बच्चे भी आते हैं जब राउंड 1 का, राउंड 2 का रिजल्ट आएगा उसके बाद बच्चे आएंगे कि सर हमारा सीट ही कैंसिल हो गया क्योंकि हमने ऑन टाइम फीस को ही पे नहीं किया, या हमारा डॉक्यूमेंट में ये वाला मिस्टेक हो गया। इस तरह की चीज़ें होती है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा बहुत ही मिनिमम सा सपोर्ट चार्ज है जोसा के लिए 999, जोसा प्लस CSAB का 1899। बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो इसीलिए हम लोग आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट करते हैं, जिसके लिए हमारे पास 25 एक्सपर्ट लोगों की पूरी टीम है। और अंडर गाइडेंस में करवाने से ये भी फायदा है कि हम लोग आपको आपके चॉइस फिलिंग का प्रॉपर चॉइस फिलिंग करके देते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपके रैंक पे जो भी चीज़ें आपको मिल रही होगी आपको एक जगह पे मिल जाएगा, और वो भी सीक्वेंस वे में। कई सारे कॉलेजेस का कोई अदर ब्रांच के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर जो सबसे टॉप लेवल के कॉलेजेस और उसके ब्रांच है वो उसको ऊपर रखेंगे। इस तरीके से सीक्वेंस वाइज में हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। इस बार टोटल चॉइस फिलिंग का लगभग 500 प्लस NITs, IIITs और GFTI के लिए और 200 प्लस IITs के लिए ऑप्शंस आपके पास होगा। टोटल 700 से लेकर के 800 के बीच में आपके पास ऑप्शंस होगा। तो इस वजह से बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोग जरूर इनरोल करिए। जोसा के लिए 999, जोसा प्लस CSAB 1899, जिसके इनरोल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे है। लिमिटेड सीट है, अर्ली बर्ड ऑफर है, सो बिल्कुल लेट मत करिए, जाकर के जल्दी से इनरोल करिए। जैसे ही इनरोल करेंगे 1 से 2 घंटे के अंदर मैं आपको मेंटर साइन कर दूंगा, वो आपको अच्छे से गाइड कर देगा और साथ ही हम लोग कैसे कैसे आपका काउंसलिंग प्रोसीजर कंप्लीट करने वाले हैं वो हर एक चीज आपको समझा देंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल होने के बाद। तब तक के लिए जय हिंद।